इसको सही में 2-4 सही से लगा के ना ये अपमान लेकर 5वां नाम मेरा भी हो जाता, कोई दुख नहीं था। लेकिन वो 5 चाटे ना इसको मरते टाइम याद रहते कि किसी ने मारा था 5 चाटे इसके मुंह पे। सारा का सारा 32 से ही पता चल जाता माइनर है कि मेजर है ये, ठीक है। ऐसा बॉल खींच के पकड़ के ऐसा मारो ना कि ये जबरा इधर का इधर हो जाता। अगर सही से अगर हम जैसों का हाथ पड़ जाता ना, वो तो नारी का सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी नारी कुकर्मी हो, सुपनेखा के आचरण पे चलती हो, तो कभी कभी लक्ष्मण जी बन जाना ही धर्म है। वो बोल रही है कि गाय काट के खाऊंगी इस देश में, हम मोहम्मद पे एक शब्द बोल दे तो कल नंगी तलवारें ले लेके देश में घूमने लगेंगे। एक 10 साल का बच्चा भी अगर बोल देना कि मोहम्मद साहब ऐसे थे वैसे थे अगर करके, तो यकीन मानो उसके बच्चे की सजा उसके माँ बाप उसकी बहन बेटियों को मिल जाएगी। एक नंबर की प्योर जिहादन ट्रेंड लड़की है वो। ऐसी आरोप उसके ऊपर लग रहा है कि मैं बोलता हूँ मीडिया में तो नाम उसका अभी आया है। वो बहुत पहले से क्या क्या कर रही थी ये सारी दुनिया को जानना चाहिए। कल तक जो गाय खाने की बात कर रही थी खुलेआम, उन लोगों को इस बात का बुरा लग रहा है कि उसके घर के आगे जाकर गाली गलौज किया गया। अगर सीन उल्टा रहता, अगर 100 जिहादी गए होते ना, तो ये उस लड़की के चिथरे कर देते, उसके माँ बहन की इज्जत आबरू पे बात आ जाती। यही फर्क है धर्म का, यही फर्क है संस्कार का, जो इनमें नहीं है और हमारे लोगों में है। तुम बस अपनी आबादी ज़्यादा होने का इंतजार कर रहे हो कि जिस दिन हम ज़्यादा हो गए इन काफिरों को हम इलाज कर देंगे। तुम इस देश को गजवाए हिंद बनाने का बात करते हो, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हम हैं। हमारे मृत्यु के बाद ही तुम इस देश में कुछ कर पाओगे। मुल्ला कभी ये नहीं सोचता, मुल्ला यही बोलता है कि वो हमारा दुश्मन है तो दुश्मन है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है सारे हिंदुओं से और भारत के सारे संगठनों से और हिंदुत्ववादी नेताओं से, एक हो जाओ, हिंदुत्व की बात करो और पॉलिटिक्स मत खेलो अपने लोगों के बीच, वरना 10-15 साल बाद दिया दिखा के भी हिंदू नहीं बचेगा इस देश में। मैं बोलना चाहता हूँ। परजाना नाम की एक लड़की जिसे नाबालिग बताया जा रहा है और खुलेआम उसने बीच चौराहे पर चांदनी चौक पर गाय को काटने की बात कही और खाने की बात कही। उसके बावजूद उस लड़की को एक दिन कैद में रखा जाता है, शाम को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो गौरक्षक जो गाय की रक्षा की बात करते हैं, गाय के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, गौ रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनको कैद में ले लिया जाता है। फिर उनको भी 2 दिन बाद जमानत मिल जाती है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हैं और दक्ष भाई हैं, ये भी उस समय मौके पे मौजूद थे। और उस समय क्या वातावरण था, क्या इनकी बातचीत हुई, क्या इन्होंने गाली गलौज की या की भी तो वो कितनी सही थी कितनी गलत थी। और अब परजाना जब रिहा हो गई है उसके बाद परजाना भी वीडियो बना के फिर चैलेंज कर रही है। भाई अगर नाबालिग हो तो नाबालिग की तरह आप रहो, बालिग की तरह बिहेवियर करने की ज़रूरत क्या है। जब एक बार पुलिस ने आपको छोड़ दिया है समझा कर, तो आप दोबारा से वो हरकतें करोगी, फिर से आप हिंदूवादी संगठनों को उकसाओगी, फिर आप कहोगी हम पे जुर्म हो रहा है, एक नाबालिग लड़की को गालियाँ दी जा रही हैं, उसकी माँ को गालियाँ दी जा रही हैं। तो डॉक्टर प्रकाश जी से बात करेंगे, दक्ष भाई से बात करेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि पहले तो उसके नाबालिग शब्द उससे हटाया जाए। एक नंबर की प्योर जिहादन ट्रेंड लड़की है वो। ऐसी आरोप उसके ऊपर लग रहा है कि मैं बोलता हूँ मीडिया में तो नाम उसका अभी आया है। वो बहुत पहले से क्या क्या कर रही थी ये सारी दुनिया को जानना चाहिए। कल तक जो गाय खाने की बात कर रही थी खुलेआम, उन लोगों को इस बात का बुरा लग रहा है कि उसके घर के आगे जाकर गाली गलौज किया गया। पूरे देश के सामने तुम 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था को तुम गाली दे सकते हो कि मैं गाय खाती हूँ, ये कर लूंगी, पीएम और सीएम को गाली दे सकते हो, लेकिन 2-4 क्या गाली पड़ गई, तुम्हारा धर्म खतरे में आ गया, तुम्हारा धर्म खतरे में आ गया। सिंपैथी लोग दे रहे हैं, भीड़ की भीड़ उसे समर्थन कर रही है। और ये जो भीड़ जो बोल रहे हैं कि हम जो वो शेर थी शेरनी थी, हम झुंड में चले गए, ये हो गए, अरे भैया वो कौन सी शेरनी थी, घर का ताला लगा के भागी हुई है। वो बोल रही है कि गाय काट के खाऊंगी इस देश में, हम मोहम्मद पे एक शब्द बोल दे तो कल नंगी तलवारें ले लेके देश में घूमने लगेंगे। एक 10 साल का बच्चा भी अगर बोल देना कि मोहम्मद साहब ऐसे थे वैसे थे अगर करके, तो यकीन मानो उसके बच्चे की सजा उसके माँ बाप उसकी बहन बेटियों को मिल जाएगी। ये हाल है इस देश में। वो एक नंबर की जिहादी ने, मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो वहाँ पे कोई सेक्स रैकेट भी चलाती है, उसमें भी इन्वॉल्व है और उसके कुछ पैसे लेन देन की खबर मतलब उसको नहीं दिया गया है, जिस चक्कर में उसने 2-3 मर्दों का जीवन भी बर्बाद किया है। वहाँ सलमान नाम के किसी लड़के से इन्वॉल्वमेंट है, ये मैंने खुद A to Z चैनल पे देखा है, जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा प्रूफ के साथ। इस तरह की लड़की है।
एक और लड़की मैं बताना चाहूंगा भैया, एक और लड़की है वहां मोंडोली के पास, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने खुले में बयान दे दिया था कि जो गाय काट की बात करेगा, गाय काट के खाने की बात, उसको भी हम काटने का काम करेंगे। उसके घर के अगल बगल के मुसलमान उसको धमकी दे रहे हैं, उसको जान से मारने की बात कर रहे हैं, वो अपना घर पलायन करने पे मजबूर हो जा रही है। ये इस हिंदुओं के देश में हो रहा है। एक खुलेआम बोल के सुरक्षित है और एक अपने देश में कुछ समर्थन दिखा दे तो बचने को, भगने को मजबूर हो जा रहे हैं। लेकिन क्या कहेंगे, जिस तरीके से टारगेट केवल हिंदूवादी संगठनों को ही किया जाता है, वहीं मुस्लिम भीड़ कहीं भी आक्रमण कर दे, कहीं भी पत्थरबाजी कर दे, कहीं भी गोलाबारी कर दे तो उनको मासूम बता दिया जाता है। ये अनपढ़ जाहिल हैं। इन लोगों का कोई ज्ञान से, धर्म से, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं। अगर जो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ से 100 भीड़ 500 भीड़ गई थी, तो कोई एक वीडियो दिखा दो जो एक कंकड़ या ईंट या एक पत्थर चला हो। गाली चलेगी, हाथ तो नहीं चला ना उस टाइम। उसके बाद दोबारा उसका ट्रेलर बनाया गया कुछ किन्नर समाज के द्वारा और ले गया गया, किसी मर्द ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन ये जाहिल, हाथ उठाना तो छोड़ो, अगर सीन उल्टा रहता, अगर 100 जिहादी गए होते ना, तो ये उस लड़की के चिथरे चिथरे कर देते, उसके माँ बहन की इज्जत आबरू पे बात आ जाती। यही फर्क है धर्म धर्म का, यही फर्क है संस्कार संस्कार का, जो इनमें नहीं है और हमारे लोगों में है। लेकिन पुलिस से रिहाई के बाद अभी भी वो वीडियो बना के आपको चैलेंज कर रही है डॉक्टर साहब। आप सोचिए, लोग कह रहे हैं कि मेरी अरेस्टिंग क्यों नहीं। अरे भैया मेरी छोड़ो तुम, ये कितनी बड़ी जिहादीन है, वीडियो बना के डाल रही है कि किसी से डरी नहीं। सुअर पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है, उल्टा सीधा बोले जा रही है। इसके लोग इसको शेरनी बताने में लग रहे हैं। और ये अरेस्टिंग भी कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हुई, शाम को गई और उसी टाइम 2 घंटे बाद छूट गई नाबालिग बोल के। मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन इस बात का जांच करे कि क्या ये सही में नाबालिग है, और नाबालिग है तो ये शादीशुदा का इसका खबर कैसा आ रहा है। 2 और पतियों को डाइवोर्स दे रखी, ये कहाँ से आ रहा है। उसके गले मोहल्ले में लोग ये बयान दे रहे हैं मेरे पति को पैसे के लालच में फंसा के जेल भेजवा दिए, ये बात कहाँ से उठ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए। गाजियाबाद पुलिस और कमिश्नरेट से मेरा रिक्वेस्ट है, इस लड़की के खिलाफ एक खुफिया विभाग का गठन हो, जांच करे। और इस जांच में मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना कि सीधे झांगुर बाबा से रिलेशन निकल जाएगा इस लड़की का। डॉक्टर साहब ऐसा कैसा सिस्टम है, एक तरफ आपका सिस्टम है, राइट विंग का सिस्टम, एक तरफ उनका सिस्टम है, जो 2 घंटे में रिहाई मिल जाती है। ऐसे उन्होंने कौन से कागज पेश कर दिए अपने नाबालिग होने के जो उन्हें रिहाई मिल गई और आप 2 दिन 3 दिन आपके लोग जेल में बंद रहे। भैया सबसे पहले वो तो हमारे लोग नहीं, सारे हमारे भाई हैं। और दूसरी बात है कि लेफ्ट राइट का कोई सिस्टम ही नहीं है। एक हैं जो मातृभूमि से प्रेम करने वाले लोग हैं, एक गौ माता से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो अपने देश के लिए जान प्राण देने के लिए तैयार रहते। एक तरफ वो दल है और एक तरफ वो दल है जो राजनीतिक प्रभाव में या राजनीतिक रोटी सेकने में इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और सनातन का अपमान करते हैं। हमारी लड़ाई आखिरियत तक रहेगी। जब तक सूर्य है, चांद है, जब तक इस धरती है, तब तक इन जिहादियों से जंग जारी रहेगी। क्योंकि हमारे पास हमारा एक ही देश है जिसको तुम नाश कर रहे हो। तुम ना कानून का सोचते हो, ना तुम प्रशासन की सोचते हो, ना तुम मीडिया की सोचते हो। तुम बस अपनी आबादी ज़्यादा होने का इंतजार कर रहे हो कि जिस दिन हम ज़्यादा हो गए इन काफिरों को हम इलाज कर देंगे। तुम इस देश को गजवाए हिंद बनाने का बात करते हो, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हम हैं। हमारे मृत्यु के बाद ही तुम इस देश में कुछ कर पाओगे। और आज एक नेताओं के लिए मैसेज है, जो नेता और ये जो संगठन जितने इस देश में भरे पड़े हुए हैं, जो क्रेडिट मांगने के नाम पे जो अपने आप को बर्बाद कर रखे हैं, जो सिर्फ नाम हो जाए नाम हो जाए इस चक्कर में लगे हो ना, बंद कर दो इस चीज को। हिंदू बनो, किसी के लिए कुछ करो तो एहसान मत जताओ। सब लोग अपने हैं, कोई पराये नहीं है। एक एक करके नाम गिनाते हो, नीचा दिखाने में लगे रहते हुए। ये क्या कोई सिस्टम चल रहा है? मुल्ला कभी ये नहीं सोचता, मुल्ला यही बोलता है कि वो हमारा दुश्मन है तो दुश्मन है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है सारे हिंदुओं से और भारत के सारे संगठनों से और हिंदुत्ववादी नेताओं से, एक हो जाओ, हिंदुत्व की बात करो और पॉलिटिक्स मत खेलो अपने लोगों के बीच, वरना 10-15 साल बाद दिया दिखा के भी हिंदू नहीं बचेगा इस देश में, मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन अब वो लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि दोबारा से वीडियो बना के कह रही 2000 की भीड़ में अगर मेरे पे 2-4 चांटे भी पड़ गए तो क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली में उसको चाटे जो पड़े हैं ना, वो किन्नर समाज के द्वारा पड़े हैं। वो जा रही थी रास्ते में, एक्चुअली में चाटा मारने वाला भी दोषी है मेरी नज़र में। क्योंकि चाटा मारे हो, जब नाम लग रहा है तो सही से मारो ना। ऐसा बॉल खींच के पकड़ के ऐसा मारो ना कि ये जबरा इधर का इधर हो जाता। अगर सही से अगर हम जैसों का हाथ पड़ जाता ना, वो तो नारी का सम्मान करते हैं। लेकिन कभी कभी नारी कुकर्मी हो
सुपनेखा के आचरण पे चलती हो तो कभी कभी लक्ष्मण जी बन जाना ही धर्म है। लेकिन गाय काटने वाली नारी का भी सम्मान करेंगे आप? गाय खाने वाली नारी का भी सम्मान? अरे नारी नहीं है, ये पिशाचनी है, पिशाचनी है। तू शुक्र मना जब वहां से निकल के सारे लोग चले गए तब तू रास्ते में आई, वरना अगर मैं सही बता रहा हूँ, हंसी आ रहा है ना, इसको सही में 2-4 सही से लगा के ना ये अपमान लेकर 5वां नाम मेरा भी हो जाता, कोई दुख नहीं था। लेकिन वो 5 चाटे ना इसको मरते टाइम याद रहते कि किसी ने मारा था 5 चाटे इसके मुंह पे। सारा का सारा 32 से ही पता चल जाता माइनर है कि मेजर है ये, ठीक है, निकल जाता इसके मुंह से। तब ये बोलते फिरती, गाली देते फिरती, और तब खुद को शेरनी दिखाते फिरती, कितनी बड़ी शेरनी है। लेकिन जिस तरीके की लैंग्वेज का वो यूज कर रही है, प्रयोग कर रही है, उस तरीके की लैंग्वेज तो हैदराबाद तरफ बोली जाती है, और हैदराबाद की लड़की यहाँ के नफरत फैलाने के काम कर रही है, और यूपी पुलिस सोई हुई है। देखिए भैया, हैदराबाद हो, चाहे आपका कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, भारत के हर गली के हर मोहल्ले के एक फ्लैट में इस विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। हर गली गली में वायरस की तरह घुस चुके हैं। ये जो 20-20 पैदा हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? रोड पे देखो, फल वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, नाई वाला, जूता वाला, किताब वाला, बाल काटने वाला, पंखा वाला, बिजली वाला, हर चीज में है। आंख खोल के देखो, मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, आपका आईटी सेक्टर्स में है, वकील हैं, पुलिस हैं, जज हैं, हर जगह बैठे हुए जिहाद करने वाले। बस आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको सेकुलरिज्म का चरस चटा दिया गया है जिससे आप बचना चाहते हो। और हम लोग बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं क्योंकि हम इन सालों का शकल देख चुके हैं।